नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फर्दा मिस बोल रहे हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने 10th स्टैंडर्ड में यानी 10वीं कक्षा में पिछले पार्ट में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ बच्चों, दोहा देखा था। कौन सा दोहा? शीर्षक क्या है? टॉपिक कबीर के दोहे। हाँ, कबीर के दोहे में हमने क्या देखा था? पहले मैंने आपको दोहा सिखाया और भावार्थ सिखाया, और उसके बाद मैंने प्रश्न और उत्तर क्वेश्चन आंसर को सिखाया था। हम लोगों को मंडे ही रिवीजन बोला था, इसलिए मैंने क्या किया था, आपको ट्यूसडे इवनिंग को मैंने सारा उस जो रिविजन्स क्या है फर्स्ट लेसन का, उसे पूरा मैंने आपको फ़ोटो कॉपी भेजा था, उसे कॉपी करने के लिए भी बोला था। इस वीक को आपको सबमिट करना बच्चों। प्लीज़ बच्चों ध्यान रखिए, पिछले पार्ट में मैंने कबीर के दोहे में क्या चलाया था और कौन सा मैंने लिखने के लिए बोला, उसे इस वीक के अंदर कंप्लीट करके संडे को आपको सबमिट करना है। याद में है ना बच्चों? प्लीज़ बच्चों पिछले पार्ट को ध्यान से दीजिए और उसे पूरा नीट एंड टाइडी से, क्योंकि आप लोग 10th स्टैंडर्ड हो, आपका प्रेजेंटेशन हैंड राइटिंग सब बहुत सुंदर रहना चाहिए। प्लीज़ बच्चों कबीर के दोहे बहुत ध्यान से लिखिए और पढ़िए। प्लीज़ टेस्ट के लिए बहुत अच्छा आपको मार्क लेना है ना बच्चों, क्योंकि आप लोग 10वीं कक्षा हो, समझ में लाओ। अच्छा बच्चों, आज हम यूनिट 1 के प्रोस में जाने वाले हैं। प्रोस का मतलब क्या है? गद्य। पोइट्री का मतलब क्या है? पद्य। पिछले पार्ट में मैंने पद्य लिया था, इस वीक को वो सबमिट करना आपको। आपके क्लास टीचर ने एक नोट के बारे में बताया होगा, उस नोट में आपको बहुत सुंदर से लिखना है। कैसे लिखना है मैंने बोला था, दोहा और क्वेश्चन आंसर, ये दोनों को आपको कॉपी करना है। इस वीक का होमवर्क मैंने दिया था, ट्यूसडे शाम को ही दे दिया आपको। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक आप सबमिट कर सकते हैं। समझ में आया ना? संडे को आपको सबमिट करना है, याद में रखो। अब आज मैं आपको इस नए वीक नेक्स्ट वीक का, यानी नया वीक नहीं, नेक्स्ट वीक का आपको क्या गद्य में प्रोस में क्या चलाने वाले हूँ। व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब क्या है? पर्सनालिटी। आपको याद में है ना बच्चों? हाँ, उसमें आप क्या, आपको मीनिंग्स और वन वर्ड आंसर्स मैं आपको पूरा चलाने वाली हूँ। समझ में आया ना बच्चों? हाँ बच्चों, प्लीज़ ध्यान में रखिए, उसे पूरा कीजिए बच्चों, ठीक है ना? आप लोगों को बहुत नीट से वो एक नोट में ये लेसन को भी लिखना है, ध्यान से पढ़िए। ये देखिए बच्चों, ये है पार्ट 10 का व्यक्तित्व, यूनिट 1 का ये प्रोज यानी गद्य है। इसमें पहला रोमन लेटर क्या है? कठिन शब्दार्थ। हाँ, शासन, राजकाज, शासन, राजकाज, बाध्य, मजबूर, बाध्य, मजबूर, उगाड़ा, खोला हुआ, उगाड़ा, खोला हुआ, अंतरतम, मत, अंतरतम, मन, सौदा करना, क्रय विक्रय करना, सौदा करना, क्रय विक्रय करना, नियोता, निमंत्रण, नियोता, निमंत्रण, बेइख्तियार, अधिकार रहती, बेइख्तियार, अधिकार रहती, त्वज्जोह, त्वज्जोह, ध्यान, त्वज्जोह, ध्यान, षड्यंत्र, कुचक, षड्यंत्र, कुचक, तकलूफ, दिखावटी नम्रता, तकलूफ, दिखावटी नम्रता, दलाल, मध्यस्थ, दलाल, मध्यस्थ, षोडशोपचार, षोडशोपचार, पूजा से 16 पूर्ण अंग, पूजा से 16 पूर्ण अंग, उपकरण, सामान, उपकरण, सामान, रूखापन, निरसता, रूखापन, निरसता, अतिरेक, अवश्य, अतिरेक, अवश्य, जागीर, जागीर, राज्य की ओर से प्राप्त भूमि, जागीर, राज्य की ओर से प्राप्त भूमि, सन्निकट, समीप, सन्निकट, समीप, कूतना, अनुमान लगाना, कूतना, अनुमान लगाना, हिस्सा, भाग, हिस्सा, भाग, विभाजित, बंटे, विभाजित, बंटे, की उपेक्षा, की अवहेलना, की उपेक्षा, की अवहेलना, परिणाम, फल, परिणाम, फल, समस्त, पूरा,
समस्त, पूरा, प्रयत्न, कोशिश, प्रयत्न, कोशिश, संग्रहित, संचित, संग्रहित, संचित। ये आके आपको कठिन शब्दार्थ फर्स्ट रोमन लेटर आपको जो इस वीक में आपको जो नोट दिया है उसी में लिखना है। पहला पार्ट का क्या बोला था मैंने आपको, पद्य को मैंने दोहा और क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए बोला था। समझ में आया ना बच्चों? इस वीक को आपको सबमिट करना, ये पिछले पार्ट का है। अब इस वीक में ये नया सेकेंड रिवीजन है, हाँ सेकेंड लेसन का रिवीजन है, उसे आप लोग क्या करना, उसे भी वैसे ध्यान से लिखना। फर्स्ट रोमन लेटर कठिन शब्द बहुत नीट से लिखना है। ये देखिए बच्चों, आप सेकेंड रोमन लेटर में सही या गलत चुनकर लिखिए। हाँ, आपको सही और गलत मैंने सारा वन वर्ड सिखाया, फर्दर मिस आपको क्वेश्चन आंसर सिखाएगी। समझ में आया ना? ये सब आपको नोट में लिखकर दिखाना है, याद में रखो बच्चों। सही या गलत चुनकर लिखिए। माखनलाल चतुर्वेदी जी की सभी रचनाएं खड़ी बोली हिंदी में है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की सभी रचनाएं खड़ी बोली हिंदी में है। सही। व्यक्तित्व बाहर अपने आप प्रकट होता है। व्यक्तित्व बाहर अपने आप प्रकट होता है और भीतर संपूर्ण जीवन को संगठित किया करता है। ये सही है। आगंड और आडंबर का नाम व्यक्तित्व नहीं है। सही। आगंड और आडंबर का नाम व्यक्तित्व नहीं है। सही। आभूषण और उपकरणों के बल पर व्यक्तित्व का नारा ही बुलंद किया जा सकता है। हाँ, आभूषण और उपकरण के बल पर व्यक्तित्व का नारा ही बुलंद किया जा सकता है। सही। अच्छी आदतों से व्यक्ति बनता है। गलत। अच्छी आदतों से व्यक्ति बनता है। गलत। प्लीज़ बच्चों, फर्स्ट रोमन लेटर आपको कठिन शब्दार्थ लिखना है। मॉर्निंग को आपको फर्दर मिस का आएगा, उसे आपको क्वेश्चन आंसर को पूरा सबमिट करना। समझ में लाओ, मैं जो क्या कहती हूँ 10th स्टैंडर्ड प्लीज़ ध्यान से सुनो। तुम्हारा हैंड राइटिंग बहुत प्रेजेंटेशन अच्छा ही रहना चाहिए, ये अच्छा सा ध्यान करिए, बोल बोल कर लिखिए तभी तुमको दिल में रहेगा। ये है सही या गलत चुनकर लिखिए। ये सेकेंड रोमन लेटर है, इसे आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा। समझ में आया ना बच्चों? ये देखो बच्चों, काली जगह भरिए। हाँ, ये तो थर्ड रोमन लेटर आप सिखाने वाली हूँ मैं आपको। हाँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिए बच्चों। व्यक्तित्व भीतर संपूर्ण जीवन को संगठित किया करता है। डैश में क्या है? संगठित। व्यक्तित्व भीतर संपूर्ण जीवन को संगठित किया करता है। और एक बार मैं पढ़ के दिखाती हूँ। व्यक्तित्व भीतर संपूर्ण जीवन को संगठित किया करता है। डैश में क्या है? संगठित। व्यक्तित्व वह है जिसकी तस्वीर जमाना अपने आप में खोदता चला जाए। ये डैश कौन सा है? व्यक्तित्व, फर्स्ट डैश ही है। व्यक्तित्व वह है जिसकी तस्वीर जमाना अपने आप में खोदता चला जाए। व्यक्तित्व वह है जिसकी तस्वीर जमाना अपने आप में खोदता चला जाए। विश्व में व्यक्तित्व ही जानकारों के कुंभिपाक बने हुए हैं। डैश में क्या आएगा? कुंभिपाक। विश्व में व्यक्तित्व ही जानकारों के कुंभिपाक बने हुए हैं। विश्व में व्यक्तित्व ही जानकारों के कुंभिपाक बने हुए हैं। प्लीज़ बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़िए। आप लोग 10th स्टैंडर्ड है बच्चों। पहला रिविजन मैंने आपको किया है और वो भी आपको मैं असाइनमेंट रिवीजन फर्स्ट लेसन में करके ट्यूसडे के इवनिंग को दिया, उसे इस वीक को आपको सबमिट करना है। ये अगले वीक का है। या अगले वीक का आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा बच्चों। हैंड राइटिंग को बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देकर बहुत सुंदर से लिखोगे तो आपको बहुत अच्छा अंक मिलेगा बच्चों। कोविड-19 की वजह से बाहर मत जाए बच्चों। यह आपका पहला मिड टर्म टेस्ट है बच्चों। प्लीज़ 10th स्टैंडर्ड के बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िए बच्चों, और अच्छा सा मार्क लेना है इस बार, आपको पूरा मार्क लेना है बच्चों। प्लीज़ ध्यान से पढ़ो। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।